PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। भारत में 10 में से 6 या 7 महिलाएं फीमेल्स इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है और वो हर पॉसिबल कोशिश करती है इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का। कई बार ये मुमकिन हो जाता है और कई बार अगर सही ट्रीटमेंट, सही गाइडेंस और सही तरीका ना फॉलो करें तो ये प्रॉब्लम बढ़ भी जाती है। नमस्कार, मैं डाइटिशियन सुनैना, क्लिनिकल होलिस्टिक रजिस्टर्ड डाइटिशियन, वेट लॉस एंड फीमेल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे 4 अलग अलग प्रकार के PCOS के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल्स नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम अपने PCOS के कौन से प्रकार से हम सफ़र कर रहे हैं ये पता कर सके और उसके लिए क्या सही ट्रीटमेंट और गाइडेंस हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस PCOS के बारे में। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जितने भी फीमेल सफ़र कर रही है PCOS से, उनमें से 70% महिलाओं को यही वाला PCOS पाया जाता है, जिसमें उनके इंसुलिन का इशू रहता है। इंसुलिन क्या है? ये पैंक्रियाज से रिलीज होता है और हमारे ओवरी को स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन हार्मोन यानी कि मेल हार्मोन रिलीज करने के लिए। और जब ये हार्मोन ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होने लगता है तो ये हमारे ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब करता है और हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। और इरेगुलर पीरियड एक सबसे पहला सिम्टम है PCOS का। इंसुलिन एक्चुअली क्या काम करता है? इंसुलिन हमारे ब्लड में पाए जाने वाला ग्लूकोज यानी कि शुगर को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, और वो एनर्जी हर एक ऑर्गेन्स में जाती है ताकि हर ऑर्गेन अपना परफॉर्मेंस अच्छे से कर सके। इसका मतलब जब हमारा इंसुलिन डिस्टर्ब होता है या हमारे ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो सारे ऑर्गेन्स की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। मोटापा सबसे पहला कारण हो सकता है, अगर आप ऑलरेडी ओबेसिटी कैटेगरी में आते हो। उसके अलावा सेकंड रीजन हो सकता है आपका लाइफ स्टाइल बहुत सीडेंटरी हो, आप बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। सुबह से शाम तक अगर आप पूरे दिन बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत पाई जाती है, अगर आप पूरे दिन बैठ के पढ़ रहे हैं, इन बिटवीन आप कोई गैप नहीं ले रहे, आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, या आप वर्किंग हो तो भी आप पूरा दिन लैपटॉप और मोबाइल पे अगर अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, उसके अलावा स्ट्रेस लेवल, अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है तो भी ये प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा स्लीपिंग पैटर्न, अगर आप सर्कैडियन रिदम को फॉलो नहीं करते हो, आप टाइम से सोना और टाइम से उठना नहीं कर रहे हो तो भी ये प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा पुअर डाइट यानी कि अगर आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, आप एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, आप किसी भी तरह की क्रैश डाइट कर रहे हो तो भी आपको ये प्रॉब्लम आने के पूरे चांसेस है। इस टाइप के PCOS के सिम्टम्स क्या है? ओबेसिटी हो सकता है, आपका वजन आइडियल था, नॉर्मल था, लेकिन अब बहुत तेजी से आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। आपके फेस पे या बॉडी पे, स्किन पे डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो रहे हैं और पीरियड्स ऑफ कोर्स इरेगुलर हो रहे हैं। तो हो सकता है आप इंसुलिन रेजिस्टेंस PCOS से सफ़र कर रहे हो। और इसमें अगर आपकी कमर का साइज 35 इंच से ऊपर जा चुका है तो भी ये एक मेजर सिम्टम हो सकता है। आपका BP अगर 180/30 से हाई है तो भी एक रीज़न हो सकता है। और इस केस में आपको कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाने हैं, HbA1c अपना चेक करवाना है, फास्टिंग शुगर एंड फास्टिंग इंसुलिन भी चेक करवाना है। और अगर आपका ये प्रॉब्लम्स में से कुछ भी हाई आता है तो आपकी जो कंडीशन है उसको प्री डायबिटिक कंडीशन भी कहा जाता है। समटाइम्स डॉक्टर HOMA-IR टेस्ट भी करवाते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड चेक करने के लिए होता है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई है तो ये एक अदर सिम्टम हो सकता है इसी टाइप के PCOS का। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है PCOS रिलेटेड या फीमेल प्रॉब्लम रिलेटेड या वेट लॉस रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपकी हर क्वेरी को ज़रूर आंसर किया जाएगा। सो टिल देन, थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे डिजीज फ्री।